सोचिए जरा, एक छोटा सा इनविटेशन कार्ड, एक नाम और उसी नाम से किसी की पूरी जिंदगी हिल जाए। एक ऐसा सच जो अब तक छुपा था अचानक सामने आने लगे। अब अगर आपको ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट्स पसंद हैं तो आगे बढ़ने से पहले अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये कहानी शुरू होती है एक साधारण सी फाइल से जो दिखने में बस पहली साल की पार्टी का फोल्डर लगती है, लेकिन कहते हैं ना, हर साधारण चीज के पीछे कोई बड़ा राज छुपा होता है। उसी तरह ये फोल्डर भी सिर्फ पार्टी का फोल्डर नहीं था, बल्कि कई साल पुराने सच और दर्द को समेटे हुए था। उस फोल्डर में एक नाम लिखा था, ऐसा नाम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, राजनंदिनी। राजनंदिनी, ये नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक साड़ी का ब्रांड आता है। खूबसूरत साड़ियाँ, बड़ा नाम, चमक दमक। लेकिन यहाँ बात सिर्फ साड़ी की नहीं थी। राजनंदिनी सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि किसी इंसान का नाम भी था। और यही बात कहानी को और भी उलझा देती है। अनु अपने ऑफिस में बैठी अपने सिस्टम पर कुछ काम कर रही होती है, रोज की तरह फाइलें खोलना, मेल चेक करना, डेटा देखना। तभी अचानक उसकी नज़र उस फोल्डर पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है फर्स्ट ईयर सेलिब्रेशन। उत्सुकता में वो उस फोल्डर को खोल लेती है। जैसे ही इनविटेशन कार्ड उसकी स्क्रीन पर खुलता है, उसकी आंखें एक नाम पर टिक जाती हैं, राजनंदिनी। अनु के चेहरे पर हैरानी साफ दिखने लगती है। वो खुद से सोचने लगती है, राजनंदिनी, ये नाम यहाँ क्यों है? उसके दिल में सवाल उठने लगते हैं। क्या ये वही राजनंदिनी है जिसका जिक्र कभी कभी अधूरी बातों में सुनाई देता है, या फिर ये सिर्फ किसी ब्रांड का नाम है? अपनी उलझन दूर करने के लिए अनु पास बैठे एक ऑफिस एम्प्लॉय से पूछती है, आपको पता है ये राजनंदिनी कौन है? वो एम्प्लॉय मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मैडम, राजनंदिनी तो साड़ी का बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत फेमस है। अनु तुरंत उसकी बात काट देती है। वो कहती है, नहीं नहीं, मैं ब्रांड के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं उस इंसान के बारे में पूछ रही हूँ जिसका नाम राजनंदिनी है। ये सुनते ही सामने वाला एम्प्लॉय चौंक जाता है। वो कुछ सेकंड तक सोचता है, फिर कहता है कि उसे किसी इंसान के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन इसी दौरान पीछे खड़ा झंडे ये सारी बातें सुन लेता है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो समझ जाता है कि बात अब खतरनाक मोड़ पर जा रही है। झंडे वाला से चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में हलचल मची हुई है। वो सीधा जाकर आर्य को ये बात बता देता है। आर्य ये सुनते ही घबरा जाता है। वो झंडे से कहता है, तेरे अतीत के पन्ने अब खुलने वाले हैं। तू यहाँ अनु से इतना प्यार जता रहा है, उसके साथ सपने देख रहा है, लेकिन सच ये है कि बहुत जल्द उसे सब कुछ पता चलने वाला है। आर्य की आवाज़ में डर साफ झलकता है। वो आगे कहता है, आज उसके हाथ वो फर्स्ट ईयर सेलिब्रेशन का कार्ड लग गया है। अब वो ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये राजनंदिनी कौन है। अगर उसे सच पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। झंडे भी परेशान हो जाता है। वो आर्या से कहता है कि किसी भी तरह अनु को इस सब से दूर रखना होगा। दोनों यही सोचने लगते हैं कि कैसे इस राज को फिर से दबाया जाए। लेकिन कहते हैं ना, जो सच बाहर आना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। इसी बीच अनु वहीं खड़ी होती है और गलती से उनकी कुछ बातें सुन लेती है। उसे पूरा सच तो समझ नहीं आता, लेकिन इतना ज़रूर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। जिन लोगों पर वो भरोसा करती थी वही कुछ छुपा रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके मन में सवालों की बाढ़ आ जाती है। अब अनु चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो ठान लेती है कि वो खुद इस राज की तह तक जाएगी। वो अपने सिस्टम पर सर्च करना शुरू करती है, राजनंदिनी, राजनंदिनी आश्रम, और अचानक उसके सामने कुछ ऐसी जानकारियां आती हैं जो उसे हैरान कर देती हैं। उसे पता चलता है कि कहीं एक राजनंदिनी आश्रम है जिसका नाम इस कहानी से जुड़ा हुआ है। अनु का दिल कहता है कि उसे वहां जाना चाहिए। बिना किसी को बताए वो उस आश्रम की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते भर उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं। उसे लगता है जैसे वो किसी अनजान रिश्ते की ओर खिंचती चली जा रही है। आश्रम पहुंचते ही माहौल कुछ अलग सा लगता है। वहां मौजूद औरतें, साध्वियां, सब कुछ रहस्यमय सा। अनु चारों तरफ देखती है और पूछताछ करने लगती है। वो एक फोटो के बारे में जानना चाहती है। जैसे ही वो उस फोटो को देखने की कोशिश करती है, अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस फोटो में अचानक आग लग जाती है। देखते ही देखते माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। वहां मौजूद औरतें और लेडीज अनु को वहां से निकालने की कोशिश करती हैं।
धुआं, शोर और डर का माहौल। अनु घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और इसी अफरा तफरी में वो जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन असली सच तो ये है कि राजनंदिनी यही है। हाँ, राजनंदिनी इसी कहानी का सबसे बड़ा राज है। हालांकि इतनी आसानी से अनु को सब कुछ पता नहीं चलने वाला। अभी कहानी में और भी मोड़ आने बाकी हैं। बेहोशी की हालत में अनु के दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें घूमने लगती हैं। उसे अपने अतीत के कुछ धुंधले फ्लैशबैक आने शुरू हो जाते हैं। कुछ चेहरे, कुछ आवाज़ें, कुछ एहसास। उसे लगने लगता है कि कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन उस राजनंदिनी से ज़रूर है। लेकिन क्या है वो कनेक्शन? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अब सीरियल एकदम नए मोड़ पर आ चुका है। प्यार, भरोसा, धोखा और अतीत के छुपे हुए राज, सब कुछ धीरे धीरे सामने आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का एक एक ट्विस्ट आपसे मिस ना हो तो अभी चैनल को फॉलो कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखना बिल्कुल ना भूलें। अनु की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। जो सवाल आज उसके मन में उठे हैं वो उसे चैन से जीने नहीं देंगे। हर कदम पर उसे अपने अतीत की परछाइयां दिखेंगी। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। तो बताइए, आप इस धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। ऐसी ही ताज़ा और चौंकाने वाली खबरों के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए और इस कहानी के अगले हिस्से के लिए तैयार रहिए। अनु को जब होश आता है तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होता है। सिर में तेज दर्द, दिल में अजीब सी घबराहट और मन में वही एक नाम गूंजता रहता है, राजनंदिनी। उसे याद आता है आग, अफरा तफरी और वो चेहरा जिसे वो साफ साफ देख नहीं पाई। आश्रम की औरतें उसके पास बैठी होती हैं। कोई पानी पिला रही है, कोई उसके माथे पर हाथ रखकर उसे संभालने की कोशिश कर रही है। अनु धीरे धीरे उठती है, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका होता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। वो वहां मौजूद एक औरत से पूछती है, जिस फोटो में आग लगी वो किसकी थी? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कोई बोलना ही नहीं चाहता। अनु को और बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है जैसे हर कोई उससे कुछ छुपा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आर्य और झंडे उससे छुपा रहे थे। वो आश्रम से बाहर निकलती है, लेकिन उसका मन वहीं अटका रह जाता है। रास्ते भर उसके दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं। क्यों उस फोटो में आग लगी? क्यों सब उसे वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, राजनंदिनी कौन है और उसका उससे क्या रिश्ता है? इधर दूसरी तरफ आर्या को जैसे ही पता चलता है कि अनु आश्रम गई थी, उसके होश उड़ जाते हैं। वो झंडे पर गुस्सा करता है। मैंने कहा था उसे इस सब से दूर रखना है। अगर उसे सब याद आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। झंडे भी परेशान हो जाता है। उसे डर सताने लगता है कि अब सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह पाएगा। अनु घर पहुंचती है, लेकिन घर अब उसे अपना नहीं लगता। दीवारें, कमरे, हर चीज उसे अजनबी सी लगने लगती है। रात को वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन आंखें बंद करते ही अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। कभी उसे एक छोटी सी बच्ची दिखती है, कभी एक औरत जो बिल्कुल उसी जैसी लगती है, कभी आश्रम की घंटियों की आवाज़, कभी आग की लपटें। वो हड़बड़ा कर उठ जाती है, पसीने से भीगी हुई। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसका अतीत उससे कुछ कहना चाहता है। अगली सुबह वो ठान लेती है कि अब वो किसी से डर कर नहीं बैठेगी। वो फिर से सर्च शुरू करती है। पुराने रिकॉर्ड्स, खबरें, तस्वीरें, धीरे धीरे उसे कुछ ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो उसके शक को और गहरा कर देते हैं। रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए और इस कहानी के अगले हिस्से के लिए तैयार रहिए। अनु को जब होश आता है तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होता है। सिर में तेज दर्द, दिल में अजीब सी घबराहट और मन में वही एक नाम गूंजता रहता है, राजनंदिनी। उसे याद आता है आग, अफरा तफरी और वो चेहरा जिसे वो साफ साफ देख नहीं पाई। आश्रम की औरतें उसके पास बैठी होती हैं। कोई पानी पिला रही है, कोई उसके माथे पर हाथ रखकर उसे संभालने की कोशिश कर रही है। अनु धीरे धीरे उठती है, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका होता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। वो वहां मौजूद एक औरत से पूछती है, जिस फोटो में आग लगी वो किसकी थी? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कोई बोलना ही नहीं चाहता। अनु को और बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है जैसे हर कोई उससे कुछ छुपा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आर्य और झंडे उससे छुपा रहे थे।
वो आश्रम से बाहर निकलती है, लेकिन उसका मन वहीं अटका रह जाता है। रास्ते भर उसके दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं। क्यों उस फोटो में आग लगी? क्यों सब उसे वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, राजनंदिनी कौन है और उसका उससे क्या रिश्ता है? इधर दूसरी तरफ आर्य को जैसे ही पता चलता है कि अनु आश्रम गई थी, उसके होश उड़ जाते हैं। वो झंडे पर गुस्सा करता है। मैंने कहा था उसे इस सब से दूर रखना है। अगर उसे सब याद आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। झंडे भी परेशान हो जाता है। उसे डर सताने लगता है कि अब सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह पाएगा। अनु घर पहुंचती है, लेकिन घर अब उसे अपना नहीं लगता। दीवारें, कमरे, हर चीज उसे अजनबी सी लगने लगती है। रात को वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन आंखें बंद करते ही अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। कभी उसे एक छोटी सी बच्ची दिखती है, कभी एक औरत जो बिल्कुल उसी जैसी लगती है, कभी आश्रम की घंटियों की आवाज़, कभी आग की लपटें। वो हड़बड़ा कर उठ जाती है, पसीने से भीगी हुई। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसका अतीत उससे कुछ कहना चाहता है। अगली सुबह वो ठान लेती है कि अब वो किसी से डर कर नहीं बैठेगी। वो फिर से सर्च शुरू करती है। पुराने रिकॉर्ड्स, खबरें, तस्वीरें। धीरे धीरे उसे कुछ ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो उसके शक को और गहरा कर देते हैं। रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए और इस कहानी के अगले हिस्से के लिए तैयार रहिए। अनु को जब होश आता है तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होता है। सिर में तेज दर्द, दिल में अजीब सी घबराहट और मन में वही एक नाम गूंजता रहता है, राजनंदिनी। उसे याद आता है आग, अफरा तफरी और वो चेहरा जिसे वो साफ साफ देख नहीं पाई। आश्रम की औरतें उसके पास बैठी होती हैं, कोई पानी पिला रही है, कोई उसके माथे पर हाथ रखकर उसे संभालने की कोशिश कर रही है। अनु धीरे धीरे उठती है, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका होता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। वो वहां मौजूद एक औरत से पूछती है, जिस फोटो में आग लगी वो किसकी थी? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कोई बोलना ही नहीं चाहता। अनु को और बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है जैसे हर कोई उससे कुछ छुपा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आर्य और झंडे उससे छुपा रहे थे। वो आश्रम से बाहर निकलती है, लेकिन उसका मन वहीं अटका रह जाता है। रास्ते भर उसके दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं। क्यों उस फोटो में आग लगी? क्यों सब उसे वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, राजनंदिनी कौन है और उसका उससे क्या रिश्ता है? इधर दूसरी तरफ आर्य को जैसे ही पता चलता है कि अनु आश्रम गई थी, उसके होश उड़ जाते हैं। वो झंडे पर गुस्सा करता है। मैंने कहा था उसे इस सब से दूर रखना है। अगर उसे सब याद आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। झंडे भी परेशान हो जाता है। उसे डर सताने लगता है कि अब सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह पाएगा। अनु घर पहुंचती है, लेकिन घर अब उसे अपना नहीं लगता। दीवारें, कमरे, हर चीज उसे अजनबी सी लगने लगती है। रात को वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन आंखें बंद करते ही अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। कभी उसे एक छोटी सी बच्ची दिखती है, कभी एक औरत जो बिल्कुल उसी जैसी लगती है, कभी आश्रम की घंटियों की आवाज़, कभी आग की लपटें। वो हड़बड़ा कर उठ जाती है, पसीने से भीगी हुई। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसका अतीत उससे कुछ कहना चाहता है। अगली सुबह वो ठान लेती है कि अब वो किसी से डर कर नहीं बैठेगी। वो फिर से सर्च शुरू करती है। पुराने रिकॉर्ड्स, खबरें, तस्वीरें। धीरे धीरे उसे कुछ ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो उसके शक को और गहरा कर देते हैं।